हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम से संवाद से लिए गए पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तुम तो कालू हाक जरुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लगन के वचन कटोरा, परसु सुधारे धरु कर घोरा, अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बच्चोगु, बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब यहूं मर विहार भाषाचा, कौशिक कहा समी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुटार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तो यही काटी कुटार कटोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, गादि सुनु कहे हृदय असी, मुनि ही हरि अरहि सूझ, आयमय खान में उखमय अजोन में बूझ अबूझ। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को लगातार उत्तेजित और क्रुद्ध कर रहे हैं। विश्वामित्र उनसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। अब सदा देखिए, तुम है आपको कालू मृत्यु, हाक जनु लावा, मानो हाक ला रहे या बलपूर्वक ला रहे हैं, मोहि लागे मेरे लिए, बोलावा बुला रहे हैं, सुनत सुनते ही, कठोरा कठोर, परसु फरसा, सुधारे संभाल कर संवार कर, दरेऊ ले लिया, कर हाथ गोरा भयंकर, जानी मत दोषु दोष, मोहि मुझे, कटुवादी कटु वचन बोलने के कारण, बालकु बालक, बदजोगु मारने योग्य, बाल बालक बिलो की समझ कर जानकर कहकर, बाँचा बचाया छोड़ा, मरणनिहार मरने योगी, साचा सचमुच भा हो गया, कौशिक विश्वामित्र क्षमिए क्षमा, अपराधु अपराध, गणय गिनते हैं ध्यान देते हैं, साधु सज्जन न नहीं, खर पैना तीखा, कुठार फरसा कुल्हाड़ा, अकरून करुणा रही निर्दयी, कोही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, उत्तर दे उत्तर पर उत्तर देना, छोड़ो छोड़ना, बिनु बिना, मारे मारे, शील सज्जनता तुम्हारे आपके, कौशिक विश्वामित्र, न तो नहीं तो काटी काट कर, कुठार कुल्हाड़ा फरसा, कठोरे कठोर, गुरही गुरु के उरिन ऋण से मुक्त होते ही होगा, श्रम मेहनत थोड़े थोड़ा, गादी गादी के पुत्र या विश्वामित्र, हृदय मन में हंसी हंस करके, हरि अरई हराई हरा, सूझ सूझ रहा है, आयमय लोहा, ऊखमय गन्ने की रस से बना हुआ, अजो अब भी, बूझ जाना समझा, अबूझ अज्ञानी ना समझ समझ। भावार्थ देखिए, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप मानो इस मृत्यु को हाक कर या बलपूर्वक ला रहे हैं, आप इसको बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारे धरे कर घोरा। इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर और व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर
फरसे को हाथ में संभाल कर धारण कर लिया। अब जने दे दोष मोहि लोगु कटुवादी बालकु बद जोगु। और इस प्रकार परशुराम जी कहने लगे कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने के लिए किसी प्रकार का दोष न दे। बाल बिलो के बहुत में बाचा अब यहू मर निहार भाषा चा। इसको बालक समझकर मैंने बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु बाल दोष गुण गनई न साधु। यानी बात को बढ़ता देखकर और विश्वामित्र ने परशुराम को कहा कि साधुजन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप इसके अपराध को क्षमा करें। खर कुटार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस प्रकार परशुराम ने अपने पहने कुलाड़े को हाथ में धारण कर लिया। अकरुण को ही और वे कहने लगे कि मैं निर्दयी और क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। और इस प्रकार से परशुराम जी कहने लगे कि ये बार बार उत्तर पे उत्तर दे रहा है कि हे विश्वामित्र, मैं आपके केवल शील और स्वभाव के कारण से इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। नहीं तो यही काट कुटार कटोरे गुरई उरे में होते श्रम थोरे। नहीं तो अब मैं अपने कठोर कुलाड़े से काट करके थोड़े से श्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाद सुनो कहे हृदय हसी मुनहि हरि हरि सूझ। इस प्रकार से परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में हंसने लगे और सोचने लगे। मुनि हरे हरे सूझ, मुनि को हराई हरा सूझ रहा है। इनको अर्थात इनको पता नहीं कि ये राम लक्ष्मण को भी उन साधन शत्रु जैसे समझ रहे जिनको इन्होंने सहजी मार गिराया। आय में कान उकमई अजुन भूज अबूज। और इनको पता नहीं कि ये गन्ने की रस्सी बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे से बनी हुई खांडा अर्थात तलवार है। अर्थात लक्ष्मण और श्री राम महापराक्रमी बलशाली योद्धा है। अजहू ने बूझ अबूझ और अज्ञानवश मुनि सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं। अब इसमें विशेष क्या बात बताएगी? इसमें परशुराम के बड़े बोलेपन तथा ना समझे की सुंदर व्यंजना की गई, साथ ही राम लक्ष्मण की विशेषता बताएगी। अब देखिए, बाल बिलो की बहुत यानी बार बार ब वर्ण की आवर्ती होने के कारण से यहाँ अनुप्रास की छटा है। दूसरी बात, बार बार यानी अनेक बार बार ये शब्द ही आवर्ती पुनः आवर्ती हो रही, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्यों है? अर्थ वही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरी बात है, यहाँ यह जनुवाचक शब्द आया है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते, जैसे मानो, मनो, मनु, मनु, जानु, जनु शब्द यहाँ गया इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यानी यहाँ लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि मानो आप मृत्यु को मेरे लिए बलपूर्वक बुला रहे हैं।